सीधे आपको ले चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर को भी रखा है, उद्योग जगत के भी और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को रखा है। ये सभी लोग तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए, अच्छा मानदेय, अच्छा भुगतान और उसमें कोई कटौती न हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिए गया है। तो औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। एक अपील मैं उन सबसे करना चाहूंगा और दूसरा मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों, आज यहां पर हम लोगों ने यहां के विकास के लिए जो योजनाएं दी गई हैं, उन योजनाओं को लेकर के 951 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज हम लोगों ने यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई मुजफ्फरनगर की 951 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं। बहनों और भाइयों, ये योजनाएं, इसमें सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग यानी CIIT जैसे योजनाओं के लिए भी अब यहां पे अत्याधुनिक ट्रेनिंग की सुविधा यहां उपलब्ध होगी, नौजवानों के लिए उपलब्ध होगी। AI के बारे में, रोबोटिक के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में यहां का नौजवान भी जानेगा। आप ज्यादा तो जानते हैं, लेकिन स्मार्टफोन तक ही जानते हैं। इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में भी जानेंगे तो आपको देश और दुनिया में आपकी इतनी डिमांड होगी, काम आपको मिलना अच्छा काम मिलेगा। इस सब को लेकर के आज ये नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं, लगातार प्रयास हुए हैं। और ये जो सुखद अनुभूति हमारे पास हो रही है, जो विकास के लिए पैसा आ रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये कार्यक्रम इसीलिए हो रहे हैं। अभी आपने कहा, अभी 23 दिसंबर 2026 में किसानों के मसीहा चौधरी साहब की जयंती के भी 125 वर्ष होने होंगे और उस समय के आयोजन के साथ जुड़ने के लिए एक नए कार्यक्रम हम लोगों के बनेंगे। अपने महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में मत बांधिए। याद करना, ये देश गुलाम तब हुआ था जब हमने जातीय तंग दायरे में महापुरुषों को बांधने का पाप किया था। आप मुझे बताइए, धन सिंह कोतवाल, उन्होंने देश की आजादी के लिए प्रथम स्वातंत्र समर में जो संघनाद किया था, क्या किसी जाति के लिए? देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए। जो लोग मुजफ्फरनगर में शहीद हुए, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, देश के लिए हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्या इन्होंने किसी जाति के लिए लड़े थे? नहीं, देश के लिए लड़े थे, धर्म के लिए लड़े थे। स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने अपना सब बलिदान दिया था। चौधरी साहब ने भी सबके कल्याण की बात की थी, उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने गांव की बात की, उन्होंने श्रमिकों की बात की, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने खेत और खलिहान की बात की। उन्होंने जाति की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की। बहनों और भाइयों, ये बड़प्पन है और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व बनता है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी जयंत चौधरी जी के ग्रैंडफादर हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन जितना रिस्पेक्ट वे करते होंगे, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट हम सबका दायित्व बनता, हम सब करें। क्योंकि इन महापुरुषों के
प्रेरणा ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें नई दिशा में आगे बढ़ाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में कैद करने का कोई पाप न हो। ये महापुरुष समाज के हैं, देश के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र नायक की जाति नहीं होती, राष्ट्र नायक देश को दिशा देने वाला होता है, देश को दिशा देने वाला होता है। युवा प्रेरणा लेता है। भारत का सैनिक जब सीमाओं पर लड़े, वह जाति नहीं देखता, देश देखता है। अगर कोई दुश्मन देश की सीमा झांकने का प्रयास करता है, उसका काम तमाम कर देता है। भारत का जवान वह हर जाति का है। हम सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, देश को सर्वोपरि हमेशा मानना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज